भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की रफ्तार तो पहले ही लोगों को डरा रही थी, लेकिन अब कोरोना के एक नए वेरिएंट की आहट से सरकार भी सतर्क हो गई है। दरअसल इंदौर में पिछले कुछ दिनों के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद कोरोना से संक्रमित हो चुके लोग दोबारा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में इस वक्त अगर कोई शहर सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित है तो वो है महानगर इंदौर। इंदौर में 24 घंटों के दौरान बीते सबसे ज्यादा मामले जो सामने आए हैं वो उसकी संख्या 802 तक पहुंच गई है। लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चिंता इंदौर को लेकर जो है वो ये कि क्या इंदौर शहर में कोरोना के किसी घातक वेरिएंट ने हमला बोला है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इंदौर में करीब 29 ऐसे सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं जिनमें ऐसे कई शख्स हैं जो एक बार कोरोना से संक्रमित हो जाने के बाद 100 दिन का जो साइकिल होता है उसे पूरा करने के बाद दोबारा कोरोना संक्रमित हुए हैं। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोरोना हो रहा है। प्रशासन इस बात से हैरान है आखिरकार इंदौर में कोरोना का ये कौन सा वेरिएंट है जो इस तरीके से लोगों को संक्रमित कर रहा है। और यही वजह है कि इंदौर से 29 सैंपलों को दिल्ली भेजा गया है आगे की जांच के लिए। आपको बता दें कि इंदौर वही शहर है जहां पर इससे पहले यूके वेरिएंट के 8 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ये जो नया कोरोना है इसका वेरिएंट पता करना और ये देखना कि ये वेरिएंट कितना घातक है किसी मानव शरीर पर। इंदौर में कोरोना के लिए बतौर नोडल अधिकारी काम कर रहे अमित मालाकर की माने तो इंदौर में जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसके बाद ऐसे लोग जो 100 दिन के बाद दोबारा पॉजिटिव हुए हैं और जो टीका लगने के बाद भी कोरोना संक्रमित हुए हैं उनका सैंपल जीनोम जांच के लिए NCDC दिल्ली भेजा गया है। इंदौर से अब तक ऐसे 29 सैंपल दिल्ली भेजे जा चुके हैं। देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए इनके लिए राज्य शासन से निर्देश प्राप्त थे और उसी के तारतम्य में ऐसे व्यक्ति जो 100 दिन के बाद पुनः पॉजिटिव हो रहे हैं उन व्यक्तियों के सैंपल के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो टीकाकृत होने के दूसरे डोज के बाद भी संक्रमित हुए हैं, इन लोगों के संक्रमित होने वाले जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं इनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए NCDC दिल्ली भेजा गया। अभी 29 सैंपल्स हमारी टीम के द्वारा डिटेक्ट कर लिए गए हैं जिनको भेजने की तैयारी करती है। ये कहाँ से होंगे कलेक्ट का? अलग अलग वर्गों से किए गए हैं या अलग अलग क्षेत्रों? बिल्कुल अलग अलग लैब्स में जो पॉजिटिव सैंपल्स जो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं उन सैंपल्स में से इन सैंपल्स को कलेक्ट करके MGM के माध्यम से NCDC दिल्ली भेजा। आपको बता दें इंदौर में इससे पहले यूके वेरिएंट के 8 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों के मामले में भी इंदौर प्रदेश में पहले पायदान पर है। यहां पर अब तक 74,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो वहीं 970 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। सरकार का कहना है इसलिए प्रदेश में वैक्सीनेशन तेज किया जा रहा है ताकि कोरोना की घातकता कम हो और अगर कोई संक्रमित हो भी जाए तो उसकी मौत ना हो। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स है वहाँ जो हमारे फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद 6 फर्स्ट डोज के बाद और 6 सेकंड डोज के बाद जो पॉजिटिव आए हैं उनका जो सैंपल हैं वो दिल्ली हमने भेजा है कि इसमें कोई किस प्रकार का जो वायरस है बिहेव कर रहा है। किस प्रकार का स्ट्रेन है, किस प्रकार का है कोरोना इस बार? नहीं, ये जो उसके बाद अभी तक जो भी ये हमने दिल्ली पे सैंपल इंदौर के भेजे थे वो जो भी पॉजिटिव आए हैं वो भी सब स्वस्थ हैं, ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं और कोई नया ऐसा कुछ नहीं मिला है। कुछ थोड़े बहुत केस थे जो नाइजीरियन स्ट्रेन के जो पाए गए थे लेकिन वो सभी ठीक हैं, किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं। बताया जाता है कि यूके स्ट्रेन भी पाए गए कुछ? यूके स्ट्रेन के कोई केस पॉजिटिव ऐसा नहीं मिला है। सैंपल हम लोगों ने जो बाहर से लोग आए थे उनको हमने भेजा था, ज़्यादातर नेगेटिव आए हैं और जो पॉजिटिव आए हैं वो भी सब नॉर्मल। फिलहाल ये घातक वेरिएंट कौन सा है इसकी जानकारी दिल्ली से रिपोर्ट आने के बाद ही मिलेगी। जांच में अगर नए वेरिएंट के बारे में जानकारी सामने आई तो इंदौर के लिए बुरी खबर साबित हो सकती है। रविश पाल सिंह के साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट MP तक।